हेलो गाइस, माय नेम इज़ अनुपम। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं फर्स्ट क्लास जो है मैथ्स की वो लेके आऊँगा, जिसमें हम IBPS PO क्लर्क और RRB PO क्लर्क का सिलेबस करने जा रहे हैं। और आज हमारी फर्स्ट क्लास है मैथ्स की। तो सिंपल सा यार कि हम बेसिक से शुरू करेंगे, बेसिक या बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, और उतना ही लिमिटेड पढ़ेंगे जितना हमें बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। एक्स्ट्रा कोई चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं तो एग्जैक्ट हमें कहीं भी नहीं मिलता है जो हमें मटेरियल चाहिए होता है किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले देखो दोस्तों, ऐसा है कि दो चीज़ें होती हैं। एक होता है नंबर, एक होता है डिजिट। तो नंबर क्या चीज़ होती है और डिजिट क्या चीज़ होती है? नंबर वो चीज़ होती है, जैसे कोई भी, जैसे एग्जांपल देता हूँ, 4, 44, 55। तो ये 4 क्या है? नंबर। 44 क्या है? ये भी नंबर। और 555 क्या है? ये भी नंबर है। नंबर और डिजिट में सबसे पहले हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नंबर और डिजिट के क्वेश्चन हमें रीजनिंग में भी देखने को मिलते हैं कि उसमें बोलते हैं कि ये नंबर है, ये इतने डिजिट हैं, जो जिसमें हमने फाइंड आउट करना होता है कि इतने डिजिट कितने हैं, नंबर कितने हैं। उसके बाद आता है आपका डिजिट आता है। तो डिजिट होता है कि नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है, नंबर का कोई स्पेसिफिक नहीं है। वो 555 भी हो सकता है, 4 बार 5 भी हो सकता है, जो भी हो, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन जो आपका डिजिट होता है कि किसी नंबर में कितने आपके डिजिट हैं। अब इस नंबर में डिजिट है 3, 1 2 3। इस नंबर में डिजिट है 2, 1 2। और इस नंबर में डिजिट है 1। ठीक है। तो किसी नंबर में जितने भी, जैसे 555 है तो इसमें 3 डिजिट है, 44 में 2 आपके डिजिट हैं, और इसमें 1 डिजिट है। तो ऐसे ही नंबर इनको बोलते हैं और डिजिट इनको बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद, अब ये तो हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम आएंगे सीधा, एक आपको लॉजिक देना चाहता हूँ मैं। बेसिक कैलकुलेशंस करेंगे शुरू, जहाँ से बेसिक से भी बेसिक हम शुरू करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले, अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद हम देखेंगे, हम सीधा सीधा नहीं करेंगे कुछ भी। हम हमेशा बिल्कुल तुम्हें बेसिक लेवल से लेके आऊँगा कि बैंकिंग के रिलेटेड हमें क्या क्या हम कर सकते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन तुमने बैंकिंग में देखा होगा। अब ये अंडर रूट में वैल्यू, ये भी अंडर रूट में वैल्यू है। बट ऐसा है कि अब अंडर रूट की वैल्यूज़ निकालने के लिए, इतनी बड़ी अंडर रूट की वैल्यू तो हम कभी याद ही नहीं कर सकते। ठीक है। हमें कोई कुछ पता नहीं है कि कौन से अंडर रूट की वैल्यू है, कैसे नहीं है। तो हमेशा बैंकिंग में शॉर्ट ट्रिक्स चलते हैं, मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक चलते हैं। अब ये क्वेश्चन तुम्हें एग्ज़ाम में आ जाए तो हाँ, तुम करते बैठोगे, इतना ज़्यादा कौन याद रखता है, किसको याद होती है। तो बस इन्हीं क्वेश्चन को लेके ऐसे ऐसे ट्रिक्स हैं जिनको देख के अपन सिर्फ 2-3 सेकंड के अंदर अंदर, 4-5 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आओ उन ट्रिक्स को सीखते हैं, कैलकुलेशन को शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले तुम लोगों को कैलकुलेशन देखनी होगी। अब शॉर्ट ट्रिक्स पे आते हैं। 99 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर, तुम्हारा इसका स्क्वायर, तुम्हारा इसका 1 2 3 4 5 का स्क्वायर। तो दोस्तों, हम सबको पता है कि
9 नंबर जो होता है 9 का स्क्वायर हमेशा होता है 51, ठीक है। तो ये ट्रिपल, जब भी हमें ऐसी वैल्यू दिखेगी, कहीं भी हमें कैलकुलेशन में सिंप्लीफिकेशन में ऐसी वैल्यू दिखेगी, तो हमने कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा हमने अपना ट्रिक लेना है। और 99 का स्क्वायर किसको याद होगा? किसी को नहीं। 999 का स्क्वायर किसको याद होगा? ये 4 बार 9 का स्क्वायर किसको याद होगा? किसी को नहीं। तो इसके लिए एक सबसे बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है। इसमें देखना है हमें कितने 9 है, 2 9 है। 1 9 लो, 81, इसको ऐसे लिखो, 9 का स्क्वायर 81। अब ये जो 81 लिखा हमने, इस वैल्यू से 1 कम कर दो, यहाँ पे 0 लिख दो। 1 से 1 कम कर दो 0, 8 से 1 ज़्यादा कर दो, 8 के बाद क्या आता है 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमने देखा कि 2 9 थे, तो 1 9 का स्क्वायर लिख दिया हमने 81, और उसके बाद 1 9 है, उसके आगे 1 9 है, तो 1 9 का यहाँ पे 1 0 आ गया और 1 9 आ गया। अब तुम्हें 999 में तुम्हें खुद आइडिया हो जाएगा क्या करना है। पहले 1 9 का स्क्वायर लिखो यहाँ पे 81, अब यहाँ पे कितने हैं 2 9 है, तो यहाँ पे 1 से बढ़ के 1 से कम 2 0 यहाँ आ जाएंगे, और ये 8 है, 8 से 2 2 9 है, तो यहाँ से 8 से बड़ा क्या हो गया 2 9। तुम चेक कर सकते हो कैलकुलेटर में, यही वैल्यूज होंगी। अब 999 का तुम लोग खुद निकालो, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा तुम्हें। इसमें क्या करना है हमें, 81 वैसे ही लिखना है, 81, सॉरी गाइस ये थोड़ा इसका इशू पड़ रहा है। 81 आ गया। अब 3 9 है, तो 3 0, और 8 के आगे भी 3, तुम्हारा ये आ जाएगा, इसका ये हो गया। अब तुम्हारे पास यहाँ पे 9 का, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफिकेशन कहीं भी तुम लोगों को अगर ये दिख गया, तो तुम लोगों ने सीधा सिंपल सा हिसाब रखना है, जिसमें हमने आगे के 4 जो 9 है, इसमें 1 2 3 4, और तुम्हारा 999 ये जो 4 बार 9 है, तुम लोग साथ में कैलकुलेटर में देखते रहो। अगर मैं गलत हूँ तो तुम्हें खुद यकीन हो जाएगा कि विद इन द 2 सेकेंड्स आपका ये निकल रहा है। ये सिंप्लीफिकेशन में हमें कहीं भी ये वैल्यू नज़र आई, कहीं पे भी हमारा 999 का स्क्वायर या फिर 99 का स्क्वायर दिखा, हमने कुछ नहीं करना है, ये सीधा ट्रिक लगा देना है। एक बार दोबारा दिखाता हूँ, 9 का स्क्वायर 81, यहाँ 99 है, 99 का स्क्वायर 81 लिखा, और एक 9 आगे, एक से नीचे 1 0, और 8 से बढ़कर 1 9, बस। यहाँ 2 बार 9 था, 2 बार 0, 2 बार 9, 3 बार 9 था, मैं इस 9 को छोड़ के 3 बार 0, 3 बार 9। तो मैं आई होप हम लोगों को ये ट्रिक समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इससे अगले में। इससे अगले में क्या है, अब तुम्हारे पास ये आ गया। ये ट्रिक्स जो होती हैं ये स्पेसिफिक कुछ नंबर्स के लिए ही लागू होती हैं, ये मेरी बात समझ लो। और ये भी होता है कि इन्हीं नंबर के रिलेटेड तुमको क्वेश्चन पक्का आते ही आते हैं, क्योंकि इसका रीज़न होता है क्योंकि एग्जामिनर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस डालता है वो बहुत तेज़ होते हैं, उनको पता होता है, वो देखते हैं कि कौन सा बच्चा शार्प माइंड का है और कैसे वो क्वेश्चंस को निकाल रहा है। तो हमें क्या करना है, आगे आपके पास 3 नंबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने सेम अब दोस्तों 3 के उसमें भी यही चलता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, पर यहाँ पे हम लिखेंगे 09। तो जनरल सी बात है, 3 है 0 9, 9 से 1 कम करने को बोला था, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और 0 से 1 बढ़ाने को बोला था, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर लो 0 9, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है हमें, 2 8 और 2 यहाँ पे 1,
इसी में भी वही करना है, इसी में भी वही करना है। तो ये दोनों चीज़ें तुम करो खुद और फिर देखो कि क्या आंसर आ रहा है, फिर मैं बताता हूँ तुम्हें क्या आंसर आ रहा है इसका। इसका आंसर आएगा 09 निकला तुम लोगों का। जिन लोगों का निकला वो लोग कमेंट करके बताएंगे नीचे कि तुम्हें ट्रिक्स ये समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो 09 तीन बार तीन है, 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 09 4 बार 3 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये दोनों आगे ट्रिक्स हमारी हमेशा याद रखना है। ये 3 के लिए, 9 के लिए, डबल 9 के लिए, ट्रिपल 9 के लिए, तो इन सब वैल्यूज़ के लिए ये ट्रिक सबसे कामयाब है, बेस्ट ट्रिक है ये इसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हम अब जैसे तुम्हारी डबल 9 के लिए होगी, डबल 3 के लिए होगी, ऐसे ही ये जो चीज़ है ये 6 के लिए भी होती है। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम लोग खुद करोगे, 6 की वैल्यूज़ निकालोगे। एक दो चीज़ों पे मैं करके बता देता हूँ। 6 का होता है 36, डबल 6 इसमें आएगा 3 6, 6 का एक कम करना है 5, 3 से एक बढ़ाना है 4। ठीक है, ट्रिपल 6 का स्केयर यहाँ पे 36, डबल 6 आएगा, डबल 2 बार 5 आएगा, 2 बार 4 आएगा। उसके बाद तुम्हारा स्केयर यहाँ पे तुम्हारा कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे सिंपल 36 और यहाँ पे तुम्हारा 3 बार 5 आएगा, यहाँ पे 3 बार 4 आएगा। सिंपल ट्रिक है। और देखना तुम जब तुम सिंप्लीफिकेशन पे क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे तो ये सारी ट्रिक्स तुम लोगों को खुद पता लगेगी कि हमने कैसे इन चीज़ों को सॉल्व करा है और कैसे कहाँ से शुरू करके हमारे को कैसे आइडिया लगा। ये सब चीज़ें उसी टाइम तुम एकदम से क्लिक कर जाएगी तुम्हारे माइंड में। और मैंने पिछली वीडियोस में अपनी में बताया तुम लोगों को कि हमने मैथ्स में स्टार्टिंग में क्या क्या करना है। मैथ्स के 5-6 चीज़ें हैं, 5-6 चीज़ें तुम्हें बताई थी मैंने। वो 5-6 चीज़ें मैंने क्या बताई थी बता दूँगा। भाई वो 5-6 चीज़ें ये है। नंबर 1 टेबल्स 1 to 20, हो सके तो 25 30 तक। नंबर 2 आपका स्केयर। नंबर 3 क्यूब। स्केयर तुम लोगों को मिनिमम 30 तक आनी चाहिए, क्यूब भी तुमको 30 तक आनी चाहिए और इसका 200 तक का फंडा तुम्हें क्लियर होना चाहिए। फंडा क्लियर होना चाहिए। ये तो तुम्हें याद करने हैं, ठीक है, ये भी तुम्हें याद करने हैं और इसमें भी तुमने 100 तक का फंडा सीख लिया। बाकी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, तुम लोगों ने जो टेबल याद करने हैं वो 1 से 20 तक याद करने हैं, पर जो 1 से 10 तक के टेबल होंगे वो टेबल तुम लोगों ने 10 तक याद ना करके उसको 20 तक याद करना है। फॉर एग्जांपल तुमने, जैसे हम बोलते हैं ना 7 2 ज़ा 14, बट हमने याद इसको 7 का जो टेबल है हमने 10 तक याद न करके 7 का पहाड़ा हमने 20 तक याद करना है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि 17 इंटू 12 कितना होता है, 17 इंटू 16 कितना होता है, 17 इंटू 19 कितना होता है। मैं सही में बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ें क्लियर होगी तो मैथ्स के क्वेश्चन हम विदिन 10 सेकेंड हम लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ मैंने दोबारा से रिवाइज कराई तुम लोगों को। अब ये मेरे आज के जो तुम्हारे शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो 3 चीज़ों पे हमने कर लिए, बिल्कुल बेसिक से उठा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, जो ये सब चीज़ें तुम्हें एक चुटकियों में चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अब तुमने 3 चीज़ों का करा, 99 का करा, 33 का करा, 66 का करा। अब तुम्हें याद होगा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको एक क्वेश्चन लिखाया था। क्वेश्चन था और एक
अब तुम लोगों को खुद ही आइडिया लग गया होगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। इसमें क्या है 09 होता है हमारा 3 का स्क्वायर, ठीक है। आ गया, लग गया हिसाब तुम्हें। 3 यहाँ पे कितने 2 और 3 और आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो ये किसका होता है 81, 9 का स्क्वायर, 9 आ गया। कितनी बार 9 एक्स था, लगी समझ। बस ऐसे क्वेश्चन तुम्हें सिंपलीफिकेशन के पूछेंगे वो, मतलब ऐसे ही नहीं पूछेंगे, मतलब ये चीज़ें पूछी जाएंगी। तो उस टाइम में तुम अगर इसका रूट निकालने लगे तो भाई साहब लंका तक को ख़त्म हो जाएगी सारी और एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा। तो हमें अपन को यार यही तुम लोगों को शुरू करने हैं ट्रिक्स, है ना। इन्हीं ट्रिक से हम सब कुछ कर सकते हैं। तो अब इसको प्लस करो और फिर तुम देखो इसका आंसर है। तो तुम्हें जो 3 ट्रिक्स मैंने सिखाई उनका तुम्हें मिला ना यहाँ पे, तो यही चीज़ है दोस्तों। अब इन्हीं ट्रिक्स के साथ हम धीरे धीरे करके सारा मैथ्स अपना क्लियर करेंगे, ठीक है। और साथ में ही कल ही मैं एक अपनी इंग्लिश की सीरीज़ भी शुरू कर रहा हूँ, जिसमें हम इंग्लिश में सबसे बेसिक से उठेंगे और बेसिक से अपनी सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, ठीक है। तो तुम लोग देखोगे, अब जैसे हमने 3 ट्रिक्स ये सीखी, एक हमने बेसिक ट्रिक 11 की सीखनी है, ठीक है। 11 का बहुत ही बेसिक है दोस्तों। 11 जो ऐसी हमारा नंबर है जिसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन के। तुम लोग लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स देखना चाह रहे हो, उसमें बहुत से नंबर आते हैं। तो 11 का कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। कितने नंबर है, कितने डिजिट है यहाँ पे 2, 1 2 11 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखना है 1 2, ठीक है। 2 नंबर है, 1 2 लिख दिया, 1 2 और उसके आगे रिवर्स चलना है 1 2 1, ये इसका 11 का स्क्वायर होता है। अब आगे आ गया 111, अब 3 है, 1 2 3, अब रिवर्स कर दो 2 1। तुम लोग कैलकुलेटर में साथ साथ में चेक करते रहो, अगर इसका चेंज हुआ तो मेरा नाम बदल देना। ये 4 बार 1 है, इसका स्क्वायर कितने वैल्यूज है, कितने डिजिट है 4, 1 2 3 4, रिवर्स कर दो 3 2 1, ठीक है। अब इसका देखो 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, रिवर्स कर दो 4 3 2 1। समझ आया? एक बार दोबारा समझो। 2 नंबर है, 2 डिजिट है, 1 2, 11 का स्क्वायर 1 2, ये 11 है, 2 डिजिट है इसमें 1 2 1। 3 है, 1 2 3 लिखा, 3 के बाद फिर पीछे चलना शुरू कर दिया 2, 1 2 3 4 स्क्वायर 1 2 3 4, 4 तक लिखा 3 2 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर बैक चल पड़े 4 3 2 1। बहुत ही सिंपल और बहुत ही शानदार ट्रिक है, ठीक है। और इसी बेस के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं कि कितने लोगों को ये मेरे ट्रिक्स समझ आ गए। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आ रही है और ये ट्रिक्स तुम लोगों को समझ आ रहे हैं, देखो मेरा कोई वो नहीं है, मैं जेन्युइन तरीके से सब कुछ चीज़ें करवा रहा हूँ, है ना। अपनी कोई वैसी नहीं है यार, अपने को सिर्फ जनता को समझ आना चाहिए और कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे पास, और अगर तुम्हें ट्रिक समझ आए होंगे दोस्तों तो तुम इस क्वेश्चन को विद इन द 5 सेकेंड तुम लोग कर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि जैसे अंडर रूट वैल्यू 1 2 3 4 3 2 1 प्लस 4 4 3 5 5 6। अब बताओ तुम लोग क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है। रूट्स में वैल्यू है
और मैंने अभी तुम लोगों को ट्रिक्स बताए हैं, तो तुम लोग देख के बताओ कि तुम्हें क्या समझ आया, ठीक है। और ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, ट्रिक्स मेरे पसंद आए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और इसको थोड़ा चैनल को ग्रो करते हैं अपन सारे मिल के, है ना। बताओ दोस्तों, फिर हुआ 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स है आपके पास। चलो, इसमें है 1 2 3 4 3 2 1। कुछ याद आया? अभी मैंने 2 मिनट पहले कराया, ठीक है। तो ये है हमारा 11 मतलब 1 की किसी नंबर 1 से रिलेटेड किसी नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पता चल जाए कितने नंबर है, एक कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है। फिर तो रिवर्स में चला हुआ है, तो यहाँ पे 1 1 2 3 4 प्लस। अब यहाँ पे आ जाओ, अब देखो तुम लोगों को समझ आनी चाहिए कि कैसे एनालाइज करो, तुम इसको एकदम से माइंड में क्लिक करना चाहिए। 3 6 36 किसका होता है, किसका स्क्वायर होता है? 10 तक स्क्वायर तो मेरे ख्याल से सभी को याद होंगे, है ना। नहीं याद है तो तुम लोगों को याद करना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बताया कि वो चीज़ें बेसिक हैं। स्क्वायर, क्यूब, टेबल्स, ये चीज़ें सबसे पहले बिना बंद किए ये चीज़ें अपनी क्लियर कर लो, फिर बहुत मज़ा आएगा क्वेश्चन में। ये है 6 का, 6 6 36, ठीक है। आगे कितने हैं? 2। यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो, 2। तो ये 666। तो इसका आंसर तुम लोग बहुत ही आसानी से दे सकते थे, ठीक है। 7 7 7 1, ये बना इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। समझ आया आप लोगों को? तो ये मेरे आज के तुम लोगों के शॉर्ट ट्रिक्स हैं, और ये सिंपल सा छोटा सा लेक्चर है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे अपना काम करो, इन चीज़ों को तैयारी करो, और अपने इन शॉर्ट ट्रिक्स को दिमाग में बिठा लो। बहुत ही बेसिक्स हैं और बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें तुम लोगों को पक्का पेपर में देखेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर से बेसिक कैलकुलेशन पे आएंगे, इससे एक स्टेप ऊपर, कि हमें इससे अगला स्टेप क्या करना है और क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। थैंक यू। और हो सके तो तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट करके बता दो कि तुम लोगों को कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा। यार मेरा ये ज़िंदगी का ना पहला लेक्चर है, तो अभी फ्लो में आने को थोड़ा टाइम लगेगा। सच्ची में मैं पहली बार किसी को, मतलब जो मैंने अभी तक पढ़ा हुआ है, मैंने खुद का जो स्टडी मैंने की हुई है, जिस हिसाब से मेरे थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। अगर आप लोगों को सच्ची में समझ आ रहा है तो कमेंट करके बताओ मुझे। थैंक यू सो मच गाइस।